हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। दोस्तों, महाकुंभ में जो हादसा हुआ ना, बहुत बहुत खतरनाक हुआ। और ये हादसा केवल इस बार का नहीं है, ये लगातार जितनी बार भी कुंभ लगा है ना कुछ इसमें हादसा हुआ ही है। मैं इसके आगे आगे चल करके ब्रीफ में आपसे बताऊंगा, बात करूंगा। और इस हादसे में बहुत लोग मर गए, बहुत लोग जो है घायल हो गए। इसकी फुल इन्फॉर्मेशन अभी आगे चल करके आपको ब्रीफली देने वाला हूँ। वैसे मैं हूँ शैलेश और वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग प्रधान विंग्स। दोस्तों, वैसे हमारे चैनल का स्लोगन है व्लॉग विद नॉलेज, यानी व्लॉग तो एंटरटेनमेंट के लिए देते ही हैं, उसके साथ साथ नॉलेज वाली वीडियोस भी बनाते हैं। तो व्लॉग के साथ कंबाइन करके ही हमारी नॉलेज वाली वीडियो होती है, थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। खैर चलिए, इस जो हादसा हुआ महाकुंभ में सुबह 12 साढ़े 12 बजे, पौने 1 बजे के करीब, इसके पीछे का कारण क्या था ये जानेंगे। और इससे पहले कितनी बार कौन कौन से हादसे हो चुके हैं उसके बारे में भी ब्रीफली जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। ऐसा हुआ कैसे, इस हादसे का कारण क्या था। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आप जानते हो महाकुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा भीड़ हो रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां हालांकि ठहरने की व्यवस्था फ्री में करी गई है। महाकुंभ में ही एक पंडाल बनाया गया है, उसमें ढेर सारी चारपाइयां लगी हैं, उसमें जो जहां जा करके आराम करके सो सकता है। इसके अलावा खाने पीने की भी व्यवस्था जो है करी गई है, फ्री में भी खाने की व्यवस्था है, सारी फैसिलिटी मतलब लगभग करी गई है। लेकिन क्या हो रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो भाई उसमें तो लोग रह नहीं पा रहे हैं, उतना ज्यादा जगह है नहीं। तो फिर क्या ऑप्शन मिल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि वहीं पर कहीं भी जो है जमीन पर ही प्लास्टिक बिछा करके सो जा रहे हैं। सीधा सा फंडा ये हो रहा है। अब ये हादसा ये हुआ, इस हादसे का मैंने पूरा रिसर्च जो करा, मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो हादसे में क्या हुआ था, जो संगम का नोजल है, मतलब जहां पर संगम मेन हो रहा है, जहां पे शाही स्नान हो रहा है, वहीं उसी के आसपास बैरिकेटिंग लगी थी पुलिस की। अब बैरिकेटिंग के उस पार लोग जो है जमीन पर ही प्लास्टिक बिछा करके सो गए। रात का टाइम था, 12-1 बज रही थी। अब चूंकि सब सो गए वहां पे, तो जो भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी, आ रही थी, और भी भीड़ आते जा रही थी। वो लोग क्या सोच रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब कि 1-2 बजे के करीब, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले सोच रहे थे कि उस वक्त जाकर के वहीं पर संगम पर जाकर के स्नान कर लें। ऐसे में क्या हुआ कि सारी भीड़ जो है दौड़ करके, मतलब सारी भीड़ जो है संगम नोजल की तरफ जाने लगी, जहां पर लोग सोए हुए थे बैरिकेटिंग के पीछे। अब भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई ना कि वहां पे जो कुछ लोग थे, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, जो पुलिस की बैरिकेटिंग लगी थी लगभग 4.5-5 फीट की, वहां से वो चढ़ करके उछल गए उस पार, मतलब जिधर वो लोग सो रहे थे, पब्लिक जिधर सो रही थी उधर ही उछल गए। अब उछल गए तो एक कूदा, 2 कूदा, 4 कूदा। अब इतने में ही जो है वो लोग भी चिल्लाने लगे जोर जोर से। जिनके ऊपर भाई कोई कूदेगा तो चिल्लाएगा, आह तो निकलेगी ही। अब वो जोर जोर से आह भरने लगे, चिल्लाने लगे। बस क्या हुआ कि इतने में ही जो है लोग में पैनिक हो गए लोग कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बस क्या हुआ कि बैरिकेटिंग को और धक्का दे करके, जो पब्लिक इकट्ठी हो रही थी बहुत ज्यादा, वो बैरिकेटिंग को और धक्का दे करके बुरी तरीके से आगे निकल गई, संगम नोजल की तरफ भागने लगी। अब भागने लगी तो जो लोग लेटे हुए थे उनका तो काम हो गया बढ़िया से। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं बताऊं कि काफी लोग जो लेटे हुए थे उनमें से बहुत लोगों की मौत हो गई। बहुत ही रियरली लोग जो है बचे हुए थे, क्योंकि भाई भीड़ जो है देखती, अंधेरे का टाइम भी था, दिख भी नहीं रहा था कि कौन कौन सोया हुआ है, कहाँ है। चढ़ करके ऐसे ही निकल गई भीड़। और कुछ लोग जो दौड़ रहे थे वो गिर गए, वो भी उनके ऊपर से भी भीड़ चढ़ करके निकल गई, गिर गई। तो वो लोग भी जो है मतलब उनका भी काम हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से ये बहुत बुरा हादसा हुआ। मैं आपको हादसे के बाद की वीडियो दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, हादसे के बाद जब ये कुचल दिया गया तो उसके बाद की एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा आपको, वो देखो आप। दोस्तों, इस तरीके का हाल हो गया था। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को मारा पीटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या हुआ कि जो लोग गिर गए भीड़ में, भगदड़ में जो लोग गिर गए, अब जाहिर सी बात है यार, जो भी गिरेगा अब उसके ऊपर से पब्लिक तो अगर मान लो उसके पीछे वाला आदमी देख लिया कि नहीं, गिरा हुआ आदमी गिर गया जमीन पर, उसको अगर बचाने की भी कोशिश करेगा ना, तो पीछे वाली भीड़ तो उसको धकेल ही देगी उसके ऊपर से। तो भीड़ जो है उसके ऊपर से निकल गई, और जो सह गए, बच गए, घायल हुए। अदरवाइज जो नहीं सह पाए वो एक्सपायर हो गए भाई, डेथ कर गए। तो उन सभी को के लिए जो है हमारी तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से एक भावनात्मक श्रद्धांजलि। उनके परिवार को भगवान जो है लड़ने की ताकत दें। और इस तरीके से वो हादसा हुआ था इतना खतरनाक। ये सब चीजें सोचता हूं ना, तो फिर मेरा मतलब महाकुंभ जाने का थोड़ा सा प्लान कैंसिल हो जाता है। हम लोग हैं तो फिर भी चल जाएगा, अगर फैमिली है तो थोड़ा सा और डर सा लगा रहता है, ठीक है। तो ये चीज हुई थी। और ये केवल ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, मैं आपको और हिस्ट्री भी बताता हूँ। देखो दोस्तों, इससे पहले 1954 में हुआ था, स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित हुआ था।
प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण 3 फरवरी को मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ भगदड़ मची थी, जिसमें 800 से भी लोग ज्यादा जो है मृत्यु हो गई थी। 800 लोगों से भी ज्यादा। 1954 की बात कर रहा हूँ। 1954 के बाद फिर अगला जो कुंभ हुआ था 1986 में, इसमें 200 लोगों की मौत हुई थी हरिद्वार कुंभ मेले में। लेकिन हरिद्वार में, प्रयागराज में भी हुई थी, और इसके बाद 1986 में हरिद्वार कुंभ मेले में भगदड़ मची थी, जिसमें 200 लोगों की मौत हुई थी। और फिर उसके बाद अगला जो कुंभ हुआ था 2003 में, नासिक के कुंभ में भगदड़ मची थी, जिसमें 39 तीर्थयात्री की मौत हुई थी, 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये भी बहुत दुखद हादसा था। फिर 2010 में हुआ था, जिसमें हरिद्वार कुंभ मेले में 14 अप्रैल को शाही स्नान के समय साधुओं और श्रद्धांजलियों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें भगदड़ मच गया और इसमें 7 लोगों की मौत हुई थी और 15 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 2013 में भी नासिक कुंभ में 10 साल बाद 2013 के प्रयागराज कुंभ में एक बार फिर से हादसा हुआ, लेकिन इस बार हादसा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ था। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हुई थी। फिर आज जो है 2025 हो गया। 2025 में कहा जा रहा है कि 20 से भी ज्यादा लोग मरे हैं। ये हालांकि रिपोर्ट के अंतर्गत है। आप जानते ही हैं कि कितना मतलब कुछ हद तक छिपाया भी जाता है डेथ को, लेकिन काफी लोग डेथ किए हैं और घायल बहुत बुरी तरीके से लोग हुए हैं, इसमें तो नो डाउट। ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन आ गई। तो बताओ कि कौन कौन महाकुंभ अभी भी जाना चाहता है। और दोस्तों अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ना कि यूपी 70 यानी कि इलाहाबाद का जो आरटीओ वाला नंबर है, यूपी 70 को छोड़ करके और कोई गाड़ी इलाहाबाद में एंटर कर ही नहीं रही है। मतलब बहुत ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि अंदर कोई और गाड़ी ना जाए, ताकि ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो, परेशान ना हो। लेकिन फिर भी भाई ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा हो रही है। और इसमें केवल इसी का दोष नहीं है। आपको लग रहा होगा कि केवल प्रयागराज में नहीं, अभी लोग क्या है ना कि लोग जो है ना देवता भगवान ये सब चीजों को साइड करके घूमने एज अ टूरिस्ट, और न्यूज चैनल वाले भी दिखा रहे हैं कि एज ए टूरिस्ट वो टूरिस्ट हैं। तो भगवान, आस्था, श्रद्धालु नहीं, टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट जो है लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो जब प्रयागराज जा रहे हैं ना, तो जो बाई रोड जा रहा है वो क्या कह रहा है, चलो यार प्रयागराज तो चले गए, चलते हैं, अब अयोध्या भी रास्ते में ही है, अयोध्या भी होके जाते हैं। और दोस्तों अभी तक के रिकॉर्ड में इतनी ज्यादा भीड़ अयोध्या में कभी हुई नहीं थी। इतनी ज्यादा भीड़ हुई है कि अयोध्या की जो मंडली है, जो पूजा मंडली है अयोध्या मंदिर की, राम मंदिर की जो मंडली है, उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा रुक रुक करके आए, इतना ज्यादा भीड़ ना लगाएं। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि आज तक नहीं हुआ होगा राम मंदिर में। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बनारस में भी, हमारे बनारस में भी इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा पब्लिक आई हुई है ना कि मतलब कि ये जो देव दिवाली हुई थी ना, उससे 4 गुना ज्यादा भीड़ है। काल भैरव में 6-6 घंटे लग जा रहे हैं, 5-5 घंटे लग जा रहे हैं, तब जाकर के काल भैरव बाबा के दर्शन हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ तो दूर की बात है, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। और इसकी वजह से प्राइस बड़ा हाई चल रहा है। 12-12 घंटा, 24-24 घंटा रुकने का 4,000 रुपए, एकदम बुरे से बुरे कंडीशन वाले रूम जो है 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए में मिल रहे हैं। बनारस बोल लो चाहे अयोध्या बोल लो। तो देख लो दोस्तों, इस केवल प्रयागराज के नाम पर जो है इलाहाबाद, वहाँ अयोध्या भी लोग जा रहे हैं और काशी भी जा रहे हैं। इस चक्कर में यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है, बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है भाई। तो यही है, अगर आप अयोध्या के साथ, अगर आप सोच रहे हो इलाहाबाद चलेंगे और चलेंगे अयोध्या घूमने ना, तो अयोध्या का पहले कंडीशन न्यूज देख लो, उसके बाद ही जाना। बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा, घंटों का जाम लग जाएगा। 5-5, 6-6 घंटा लोग पहुंच रहे हैं तब जाकर के अयोध्या में घुस करके भी 5 घंटे लग जा रहे हैं मंदिर तक पहुंचने में, इतनी भीड़ है। और उसी तरीके से बनारस के भी हमारा हाल है। तो अगर फिर भी अगर प्रयाग में आप आ रहे हो ना, तो आकर के चुपचाप जो है स्नान करो और चुपचाप वहां से निकल जाओ। अयोध्या काशी कहीं भाग नहीं रहा है, वहां पे आप आकर के वापस जो है घूम सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यही है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। अभी वापस अपने ब्लॉग पर आते हैं, नॉलेज वाली बातें बहुत हो गई। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आज हमारा माउस टूट गया। ठीक है, ये टूट गया है, इसमें से आवाज़ आ रही है। तो इसका माउस अब हमारा टूट गया। लैब केयर का था, इसमें केयर नाम की चीज़ अब कुछ रह नहीं गई है, अब लग रहा है दूसरा ही लेना पड़ेगा। बाकी हमारा सिस्टम ये जिंदाबाद। ये एक माउस है, पुराना माउस है, इससे काम चला रहे हैं हम। ये भी लैब केयर का ही है। मेरे को मतलब थोड़ा ठीक लगा, और कोई नई बात नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। तो और दोस्तों आप बताओ भाई, कौन कौन इलाहाबाद जाने का प्रोग्राम बना रहा है, मतलब प्रयागराज जाने का प्रोग्राम बना रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे को थोड़ा वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि माउस मेरा ख़राब हो गया है और ये वाला माउस सही काम करता है नहीं। तो अभी जब तक हम लोग माउस नहीं ले लेते तब तक थोड़ा सा एडिटिंग स्लो हो रही है। वही लैपटॉप के ही ट्रैक पैड से ज़्यादा यूज हो रहा है मेरा काम। खैर,
तो एडिटिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और हमारा चैनल जो है ब्लॉग वाला चैनल है, हमारे ब्लॉग का ही मतलब हमारे चैनल का स्लोगन ही है ब्लॉग विद नॉलेज, यानी कि ब्लॉग के साथ नॉलेज वाली वीडियोस भी आपको देते हैं, तो इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। बस सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इलाहाबाद और बनारस और उत्तराखंड कहाँ का ना आपको ब्लॉग मिल जाएगा, कहाँ ना हम लोग गए हों। खैर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।